गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 15 पैसे का मूल्य इसको पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हमने रीडिंग करके समझ लिया था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट चलिए हम एक बार चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने देखा था कि एक पिता ने किस प्रकार अपने पुत्र को पैसे का महत्व समझाया कि पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और पैसे को कमाने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि जो पुत्र था वो पिता के कमाए हुए पैसों को फिजूल खर्ची में व्यर्थ करता था। जब पिता ने उससे कहा कि तुम भी पैसे कमा कर दिखाओ और उसके कमाए हुए पैसों को पिता ने कुएं में डाल दिया तो पुत्र को बहुत बुरा लगा। इस बात से पुत्र को पैसे का महत्व समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। मतलब कि आपको पता ही होगा, अब आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर सही है जिस पर हमको टिक लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, पिता ने पुत्र से क्या कहा? जो पिता थे उन्होंने पुत्र से क्या करने के लिए कहा था? ऑप्शन हमारे पास है पैसा कमाने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या फिर ये सभी। ये सभी का मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो बताइए पिता ने पुत्र से क्या कहा था कि पुत्र को पैसे कमा कर लाने हैं, पुत्र को खाना बनाना है या फिर पुत्र को स्कूल जाना है? पिता ने पुत्र से कहा था पैसे कमाने के लिए, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। सेकेंड इज, माता पिता के प्यार में पुत्र कैसा हो गया था? जो ये माता पिता थे इस कहानी में, उनका जो पुत्र था वो शादी के कई साल बाद, कई वर्षों बाद हुआ था, तो काफ़ी सारा उसे लाड प्यार मिलता था। तो इतना लाड प्यार मिलने से पुत्र कैसा हो गया था? ऑप्शन है अच्छा हो गया था, बिगड़ गया था, पढ़ने लगा था या फिर ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? अच्छा हो गया था, बिगड़ गया था, पढ़ने लगा था या फिर ये सभी। ज़्यादा लाड प्यार पाने से पुत्र जो है वो बिगड़ गया था। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? पिता ने पुत्र के कमाए पैसे को कहाँ फेंका? पुत्र ने जो पैसे कमा कर ला रहा था पिता के कहने पर, तो पिता ने उन पैसों को कहाँ पर फेंका था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कुएं में, नाले में, कूड़ेदान में या फिर इनमें से कहीं नहीं। मतलब इन तीनों जगह पर नहीं, कहीं और फेंका था। पुत्र के कमाए हुए पैसों को पिता ने कहाँ फेंका? कुएं में, नाले में, कूड़ेदान में या फिर इनमें से कहीं नहीं। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, इसका आंसर होगा कूड़े में, कुएं में। उसने कुएं में ही तो फेंका था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? अ, जिस पर है कुएं में फेंका था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको बुक पर आप फिल कर सकते हैं, लेकिन नोटबुक्स पर नहीं करनी। ओके। सेकेंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? पिता के इस डैश से पुत्र को बहुत दुख हुआ। पिता के किस चीज से पुत्र को दुख हुआ था? बिहेवियर से, मतलब कि व्यवहार। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे व्यवहार। पिता के व्यवहार से पुत्र को बहुत दुख हुआ था। सेकंड क्या है? घर जाकर उसने वह डैश अपने पिता को दिया। पुत्र ने घर जाकर क्या चीज़ अपने पिता को दी? कुछ याद आ रहा है? पुत्र ने घर पर जाकर अपने पिता को क्या दिया था? रुपया दिया था। क्या दिया था? जो कमाई वह कर रहा था, जो उसको रोज 1 रुपया मिलता था, वह दिया था। ध्यान रखिएगा, र पर छोटे उ की मात्रा बनती है। ठीक है। पुत्र को अपनी डैश का एहसास हुआ। एहसास हमें किस चीज़ का होता है? हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तो पुत्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तो हम यहाँ लिख देते हैं गलती। पुत्र को सुधारने के लिए माता पिता ने बहुत डैश किए। जब लाड प्यार से पुत्र जो बिगड़ गया था उसको सुधारने के लिए उसके माता पिता ने बहुत क्या किए थे? बहुत कोशिशें की थी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? प्रयत्न।
बहुत प्रयत्न किए थे, बहुत कोशिश की थी कि किसी तरीके से मेरा ये पुत्र सुधर जाए। अब थर्ड एक्सरसाइज क्या कहती है? सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। समझ गए होंगे ट्रू फॉल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिता ने पुत्र द्वारा दिए गए रुपयों को अपनी जेब में रख लिया। पिता के कहने पर जब पुत्र ने कमाई करना शुरू कर दिया था, तो जो कमाई पुत्र करके लाता था, उन रुपयों को पिता ने अपनी जेब में रखा था? नहीं रखा था ना। कहाँ क्या किया था उन रुपयों का? हमने अभी देखा था कि उन रुपयों को पिता ने कुएं में डाल दिया था, तो हम इस पर क्रॉस लगा देते हैं। पुत्र ने अपनी गलती मानते हुए पिता से क्षमा मांगी। पुत्र को अपनी गलती का एहसास हो गया, पिता ने एहसास दिलाया था, तो उसने अपनी गलती मानते हुए पिता से क्या मांगी? क्षमा मांगी। तो क्या ये बात सही है? यस, दिस इज ट्रू। तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। व्यापारी के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। भाई हम शुरू से पुत्र की बात करते आ रहे हैं अभ्यास माला में, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस गलत है। व्यापारी के यहाँ एक पुत्री ने नहीं, एक पुत्र ने जन्म लिया था। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्रॉस। करेक्ट। द लास्ट वन इज माता पिता के लाड प्यार से पुत्र बिगड़ गया। ये मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने फिल इन द ब्लैंक समझाया था कि माता पिता के ज़्यादा लाड प्यार करने से, बहुत ज़्यादा प्यार करने से पुत्र जो है वह बिगड़ गया था। करेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या है? सही है कि रॉन्ग है? सही है। तो हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं। ओके। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमको उनके उत्तर देने हैं। पहला क्या है? व्यापारी के घर किसका जन्म हुआ? कहानी में जिस व्यापारी की बात की जा रही है उसके घर पर किसका जन्म हुआ था? इस बारे में अभी हमने ट्रू फॉल्स में भी पढ़ा था। व्यापारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? एक पुत्र का। तो हम आंसर कैसे बोलेंगे? व्यापारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। माता पिता के लाड प्यार का पुत्र पर क्या प्रभाव पड़ा था? जो वो पुत्र था उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, इतना कि उसकी हर इच्छा को पूरा कर देते थे। तो इतने लाड प्यार का जो पुत्र था उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? पुत्र बिगड़ गया था। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? माता पिता के लाड प्यार से के कारण पुत्र बिगड़ गया था। या हम ये भी लिख सकते हैं माता पिता के लाड प्यार का पुत्र पर यह प्रभाव पड़ा कि वह बिगड़ गया। दोनों ही आंसर सही हैं। पुत्र को सुधारने के लिए पिता ने उससे क्या कहा? अब बिगड़ गया था तो उसको सुधारना भी था। तो पिता ने पुत्र से क्या कहा था उसको सुधारने के लिए? कि तुम भी कमाई करके लाओ। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? पुत्र को सुधारने के लिए पिता ने उससे कहा कि तुम जाओ और कमाई करके लाओ, तभी यह सब कुछ जो मेरा है वह तुम्हारा होगा। अंत में पिता ने पुत्र से क्या कहा? और जब पिता ने पुत्र से लास्ट में क्या कहा था? पिता ने पुत्र से ये कहा था कि मुझे पता है तुमको बुरा लग रहा है कि तुम्हारे कमाए हुए रुपयों को मैं यूं ही कुएं में व्यर्थ जाने दे रहा हूँ। तो सोचो मेरी क्या दशा होती होगी जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे ही फिजूल खर्ची में व्यर्थ कर देते थे। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन आपको तो ओरली समझना है कि पिता ने पुत्र से क्या कहा था। तो पिता ने पुत्र से क्या कहा था कि मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा क्योंकि मैं तुम्हारे कमाए हुए रुपयों को कुएं में डाल रहा हूँ। अब तुम भी मेरी दशा समझो जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को फिजूल खर्ची में व्यर्थ कर देते थे। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15 ऑफ मोरल साइंस, पैसे का मूल्य। आई होप आप लोगों को भी पैसे का मूल्य समझ में आ गया होगा। तो मम्मी पापा से ज़्यादा जिद मत कीजिएगा फालतू चीज़ों की। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी चीज़ को आप लोग मम्मी पापा से मांगिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।